अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। इस वीडियो का पहला पार्ट हम लोगों ने किया है, काफी ज्यादा आप लोगों ने पसंद किया, तो हमें कमेंट सेशन में बार बार कहा जा रहा है कि इसका दूसरा पार्ट भी लेके आए। तो वीडियो लेके आ चुके हैं जी, दूसरा पार्ट भी। अगर कोई पहला पार्ट देखना चाहे तो वो भी मौजूद है। तो देखते हैं इस वीडियो को जी। इस वीडियो के ऊपर भी हमारा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। और ऐसी कोई चीज़ आप बताइए वेदों से जो वेदों में है, मतलब ठीक है अभी मैंने वही पूछा कि वेदों से तब बताते हैं जब साइंस कर लेता है, तो आप कोई ऐसी चीज़ बता सकते हैं जो वेदों में है और अभी साइंस वहाँ तक नहीं पहुँचा है और आपको लगता है कि कभी पहुँचेगा? मतलब इतना आपको बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने जो चीज़ बताई तो एक बहुत छोटी सी चीज़ थी, पर जैसे पुनर्जन्म है, रीइंकारनेशन है। ऐसा नहीं है कि मॉडर्न साइंस प्रूव कर देगी या कर दिया है उसके बाद पुनर्जन्म को वेदों ने एक्सेप्ट किया है। वेदों में या वैदिक जो इंडिक फिलॉसफी में बहुत सारे ट्रेडिशंस के अंदर पुनर्जन्म पहले से रचा बसा हुआ है। गीता में पुनर्जन्म है, वेदों में पुनर्जन्म है, जगह जगह पर पुनर्जन्म है। अब यदि इस पर कोई भी रिसर्च होती है, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की हो रही है, इस पर हम आगे बात करेंगे, तो अगर वो कॉन्क्रीट उसके एविडेंस मिल जाते हैं और अगर वो प्रूव हो जाती है तो आप ये नहीं कह पाएंगे कि पहले मॉडर्न साइंस ने बताया फिर वो वेदों में थी। वेदों में तो पहले से थी, हम नहीं मान रहे थे, बाद में मॉडर्न साइंस की डिस्कवरी होने के बाद में हम उसे मानेंगे, यदि ऐसा हो जाता है भविष्य में। आपका क्वेश्चन फ्यूचर के बेस पे था, इसलिए तो एक ये अच्छा उदाहरण है पुनर्जन्म का। पुनर्जन्म पर आएंगे। पुनर्जन्म पर एक क्वेश्चन ये भी लगातार उठता है कि अभी तो चूंकि उसकी कोई साइंस की बैकिंग है नहीं और वैज्ञानिक आधार नहीं है। जो आप यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की बात कर रहे हैं वो मुझे लग रहा है केस स्टडीज़ ही हैं। नहीं, कुछ साइंटिफिक बैकिंग भी है। अच्छा, इस पर उस हम बात करेंगे। तो अभी ज़्यादातर मैं जो इंटरनेट पे देखता हूँ या लोगों से बात करता हूँ तो उसमें ये भी पता चलता है कि पुनर्जन्म का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वैदिक धर्म में, वो वर्ण व्यवस्था या कर्म का जो सिद्धांत है उससे जोड़ते हुए जाति व्यवस्था और एक सुपीरियरिटी और एक इन्फीरियरिटी का एक कॉन्सेप्ट लाया गया है। तो आप इस पुनर्जन्म की व्यवस्था को कैसे देखते हैं? बेसिकली यही है कि पुराने टाइम में लोगों को नहीं पता था कि मतलब, क्योंकि हमारे सामने जब सवाल होते हैं हम सोचते हैं कि भाई इसको हम कैसे सॉल्व करें। अब एक सवाल ये है कि भाई कोई आदमी किसी गरीब के घर में क्यों पैदा हो रहा है और कोई आदमी कोई सिल्वर स्पून माउथ में लेके क्यों पैदा हो रहा है, तो कुछ तो इसके पीछे होगा ना। तो अब वो उन्होंने सोचा उस समय में और उनको यही सॉल्यूशन उसका बेस्ट लगा कि भाई हो सकता है कि कोई पिछले जन्म में इसने जो गरीब के घर में पैदा हुआ है और इतना कष्टमय जीवन जी रहा है, तो पिछले जन्म में कुछ इसने गलत काम करे होंगे, इस वजह से ये जीवन ऐसा जी रहा है। और जो किसी अमीर किसी रईस के घर में पैदा हुआ है उसने कुछ पिछले जन्म में अच्छे कर्म करे होंगे। और ये फिलॉसफी बड़ी अच्छे से सारी चीज़ों को ऐसा कर देती है कि एकदम समझ में आ जाती है बात कि हाँ ये तो बहुत अच्छा है, ऐसा ही हो रहा होगा, सिस्टम ऐसे ही है। लेकिन फिलॉसफी होती है और वो भले ही आपको चीज़ों को ऐसा लगने लगे आपको कि भाई ये चीज़ें बड़ी परफेक्टली जो पजल जो हमने बड़ी परफेक्टली सेट कर दी है, लेकिन रियलिटी कुछ और भी हो सकती है क्योंकि वो वेरीफाइबल नहीं है, आपने दिमाग से सोच लिया है वो। तो ये मुझे लगता है फिलॉसफी यहाँ से निकली है, इस सवाल का हल खोजने के लिए। और फिर ये जो है धीरे धीरे जब ये वर्णों में और जातियों में लोग डिवाइड होते गए तो ये एक जस्टिफिकेशन देने का काम किया इस फिलॉसफी ने कि भाई अगर आप शूद्र हो तो इसका मतलब है कि पिछले जन्म में आपने कुछ बुरे कर्म करे, इस वजह से आपको शूद्र के जैसे आपका जन्म मिला इस बार। तो ये मुझे लगता है कि पुनर्जन्म के पीछे, और फिर हम देखते हैं जितने भी हमारे जो हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं वो सभी इस फिलॉसफी को मानते हैं और जो वर्ण व्यवस्था भी मिलती है और वो वर्ण व्यवस्था का जस्टिफिकेशन देने का काम करती है जो पुनर्जन्म की फिलॉसफी है। ये वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में भी आप डिफरेंस देखते हैं कि? मुझे लगता है कि डिफरेंस नहीं है। लोग आजकल जो मॉडर्न गुरु हैं वो उसको डिफरेंस दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि मुझे लगता है जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था एक ही बात है, उसमें कोई फर्क नहीं है। मतलब वो ओरिजिन ही है, वर्ण व्यवस्था ना होती तो जाति व्यवस्था की वो उसी का पर्यायवाची ही है। जो वर्ण व्यवस्था है उसको जाति व्यवस्था में मुझे कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि जब अगर आप वर्ण संकर की बात कर रहे हो, अगर आप कह रहे हो कि वर्ण मतलब होता है कि जो कर्म के हिसाब से वर्ण डिसाइड होता है, जैसा कि लोग क्लेम करते हैं गीता में। हाँ, इसमें क्लेम करते हैं ना कि कर्म आधारित है, जन्म आधारित नहीं है। हाँ, जन्म आधारित नहीं, कहते हैं कि वर्ण जो है वो कर्म आधारित है, जन्म आधारित नहीं है। जो जाति है वो जन्म आधारित है। इस तरह से जाति और वर्ण को अलग कर लेते हैं। तो वैसे लोगों से पूछता हूँ फिर वर्ण संकर क्या होता है? जो गीता में जो वर्ण संकर की बात की गई है, अगर जाति कर्म आधारित है तो फिर वर्ण संकर का क्या मतलब है?
वर्ण संकर मतलब जो अगर कर्म से देखेंगे तो जो दोनों काम कर रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं। जो गीता है, गीता में स्पष्ट है, जो अर्जुन सवाल करता है अध्याय 1 में 40 से लेके 44 या 45 श्लोक तक की जो बातचीत है, उस बातचीत में बिल्कुल स्पष्ट है जो अर्जुन की चिंता है कि भाई ये जो युद्ध होगा इसमें इतने लोग मरेंगे और ये जो स्त्रियां हैं वो फिर वर्ण संकर को जन्म देंगी क्योंकि वो दूषित हो जाएंगी और फिर वो वर्ण संकर को जन्म देंगे, और जो वर्ण संकर है वो पिंडदान या श्राद्ध नहीं कर सकता है, तर्पण नहीं कर सकता है, और जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो पितर हैं वो नरक में जाएंगे और जो कुल है हमारा वो भी पूरा नष्ट हो जाएगा। तो ये चिंता है अर्जुन की। तो जब वहाँ वर्ण संकर का शब्द अर्थ इतना स्पष्ट है इसका रेफरेंस, तो गीता के प्रथम अध्याय का 40 से 45 के बीच का बता रहे थे। गीता से ही मोहित ये भी बताया जाता है जो चातुर्वर्ण्यम वाला श्लोक है, हाँ, उससे बताते हैं कि कर्म पर आधारित है और जन्म पर आधारित नहीं है। और जाति व्यवस्था का जो विरोध आज भी होता है, मान लीजिए कोई समाज करता भी है, जैसे आर्य समाज करता है या और भी लोग जो जाति के खिलाफ, वो यही बोलते हैं कि जाति जन्मना, जाति जो जन्म से आ रही है उसको समाप्त करना है। क्योंकि वेदों में भी बहुत ढेर सारे व्यवसाय दिखते हैं जो छोटे छोटे व्यवसाय हैं, और फिर वो क्या होता है कि पैतृक व्यवसाय के कारण भी जाति बहुत आगे बढ़ जाती है कि तुम लोहार हो, तुम्हारा बेटा लोहार। तो फिर ये दो तरह की चीजें दिखती हैं, फिर लोग वर्ण को किनारे कर देते हैं। अभी वर्ण संकर की बात की है अर्पित जी, इस पर आपका क्या टेक है? पहले जो पुनर्जन्म की बात चल रही थी उस पर हम दोबारा आएंगे। पहले मैं इस पर कुछ बातें रखना चाहूँगा और अर्पित जी से मैं इस पर डायरेक्ट भी बात करना चाहूँगा कि आपने एक बात तो ये रखी कि जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था एक दूसरे का पर्यायवाची ही है, जबकि वर्ण संकर पर भी आऊँगा, जबकि मैं आपको एकेडमिक रेफरेंस भी बता सकता हूँ कि एकेडमिक्स में क्या मान्यता है, और डायरेक्ट वेदों से भी रेफरेंस बता सकता हूँ जहाँ पर वेदों में ऐसे मंत्र हैं कि यदि किसी ब्राह्मण के पुत्र शूद्रवत व्यवहार करें तो उन्हें शूद्र माना जाए, और यदि किसी शूद्र के पुत्र ब्राह्मणवत व्यवहार करें तो उन्हें ब्राह्मण माना जाए। और इसके ढेर सारे उदाहरण भी हैं, जैसे आपस्तंभ धर्मसूत्र में है, आश्वालायन ग्रह सूत्र में है, मनुस्मृति के 10वें अध्याय का 65वां या शायद 64वां श्लोक है जिसमें बताया गया है कि यदि शूद्र ब्राह्मण जैसा व्यवहार करे। अच्छा, तो इसमें जो रेफरेंसेस हैं जैसे बोल दे रहे हैं, हाँ, तो आप लोग प्रोवाइड दोनों लोग कर दीजिएगा, अगर हमें स्क्रीन पे लगाना होगा तो हम लगा देंगे। हाँ, इसके अलावा क्योंकि मैं कुछ इंटरप्रिटेशन दे रहा हूँ, अर्पित जी कुछ इंटरप्रिटेशन देंगे, तो इसमें डाउट ही क्लियर हो जाए। जैसा कि आपने कहा कि मॉडर्न जो बाबा लोग हैं वो आजकल बहुत बार ऐसी बातें करते हैं, तो मैं इसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को कोट करना चाहूँगा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यानी जो भीमराव अम्बेडकर जी थे, उनका ही मानना था कि वेदों में जो जाति व्यवस्था है वो नहीं है, वेदों में कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था है, बाद में पॉल्यूशन होकर के ये जाति व्यवस्था आई है। तो यदि आप ये प्रपोजिशन रखते हैं तो न केवल आप डायरेक्ट वेदों के रेफरेंस को चैलेंज कर रहे हैं, बल्कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के भी प्रपोजिशन को चैलेंज कर रहे हैं। जितने भी एकेडमिशियन हुए हैं, चाहे वो डॉक्टर अम्बेडकर हों, चाहे वो जैसे आपने आर्य समाज की बात की तो महर्षि दयानंद सरस्वती हो, चाहे वेस्टर्न स्कॉलर्स हों, सारे इस चीज़ पर एक मत हैं कि वैदिक ट्रेडिशन में वर्ण व्यवस्था थी। इसमें एक और रेफरेंस दिखाना चाहूँगा, जैसे हम कहते हैं कि शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। जो कर्म से जो शूद्र हैं, क्या उनके लिए वेदवाणी नहीं है? जो कर्म से शूद्र हैं उनके लिए भी वेदवाणी का एक अधिकार है। इसके लिए हमारे पास यजुर्वेद के 26वें अध्याय का दूसरा मंत्र है, यथेमा वाचम कल्याणी माँ वदनी जनेभ्य ब्रह्म राजनाभ्याम शूद्राय चारणाय च स्वाय। इस मंत्र का अर्थ क्या है? यथेमा वाचम कल्याणी माँ वदनी, मतलब ये जो कल्याणी वाणी है इसका अधिकार किन किन को है? ब्रह्म राजनाभ्याम शूद्राय चारणाय च स्वाय। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और स्वाय अर्थात उन सबकी जो घर की स्त्रियां हैं, इन सबको कलेक्टिव फॉर्म में वेदवाणी का अधिकार है। अब ये प्रश्न आएगा कि आपने सिद्धांत तो दे दिया कि वर्ण व्यवस्था जो है वो कर्म के आधार पर थी, डॉक्टर अंबेडकर भी ऐसा मानते थे, कोई उदाहरण दिखाइए कि जो ब्राह्मण से शूद्र बने हो, शूद्र से ब्राह्मण बने हो या क्षत्रिय बने हो। तो एक उदाहरण तो सर्वत्र फैला हुआ है कि जो विश्वामित्र जी जो थे, जो ऋषि बने, जो ब्राह्मण बने, वो क्षत्रिय कुल से थे। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा उदाहरण देता हूँ जो शूद्र से ब्राह्मण बने। जैसे मतंग ऋषि का उदाहरण आता है, वो चांडाल के पुत्र थे और उन्हें ऋषि और ब्राह्मण काउंट किया जाता है। ऐसे ही ऋग्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ को लिखने वाले जो ऐतरेय महिदास थे, महर्षि ऐतरेय, जो जिनका ग्रंथ का नाम ही ब्राह्मण है और सारे ब्राह्मण उन्हें ब्राह्मण ही मानते हैं, वो खुद एक दासी पुत्र थे। जबकि जो एलूश नाम से भी एक ऋषि का वर्णन आता है, वे भी शूद्र पुत्र कहे जाते हैं और बाद में उन्हें ऋषि की तरह
काउंट किया जाता है। तो मेरा ये कहना है कि जाति व्यवस्था का विरोध होना चाहिए, छुआछूत का विरोध होना चाहिए, लेकिन पूरी बात बताई जानी चाहिए। आज हमारे देश में ज़्यादातर जो लोग डॉक्टर अंबेडकर को फॉलो करते हैं, जो जय भीम के नारे लगाते हैं, वो खुद ही डॉक्टर अंबेडकर की बात को काट रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर यदि कह रहे हैं कि जाति व्यवस्था वेदों से नहीं ओरिजिनेट हुई है, वेदों में वर्ण व्यवस्था है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने ये बात कोट करते हुए स्वामी दयानंद का भी नाम लिया है कि स्वामी दयानंद ने जो वर्ण की व्याख्या दी है, इससे मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि न तो इससे सामाजिक रूप से मुझे कोई समस्या है और ये बात वेदों में है, इससे भी मुझे कोई समस्या नहीं है। तो ये एक तरफा बात क्यों होती है? जो पूरा सत्य है वो क्यों नहीं बताया जाता? इवन इसके ऊपर हमारे पास एकेडमिक्स में भी आर्टिकल हैं, जो प्रॉपर जो थियोलॉजी के जो जर्नल्स होते हैं, जो फिलॉसफी के जर्नल्स होते हैं, वहाँ पे बात रेफरेंस के साथ में रखी गई है कि वेदों में जाति व्यवस्था नहीं है, वेदों में वर्ण व्यवस्था है जो कि कर्म के आधार पर है। और इसमें फिर ये जो वर्ण संकर का ये जो वर्ण संकर जो है बेसिकली जो मनुस्मृति के अनुसार जो विवाह होते थे, उनमें ऐसा नियम था कि आप अपने जाति के आधार पर नहीं, अपने वर्ण के अनुकूल विवाह करें। यानी यदि आपकी ब्राह्मण बुद्धि है तो आप ब्राह्मण बुद्धि के ही व्यक्ति के साथ विवाह करें। सजेशन है, प्रिकॉशन है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन उसमें भी जो कर्म के आधार पर था। जैसे क्षत्रिय आप हैं तो आप क्षत्रिय प्रवृत्ति के व्यक्ति के साथ विवाह करें, क्योंकि समान विचारधारा होगी और एक से गुणकर्म स्वभाव होंगे तो उनका विवाह अच्छा चलेगा। इसके ऊपर भी मैं आपको बहुत सारे साइकोलॉजिकल रेफरेंसेस दे सकता हूँ कि ये बात सही है। तो जो वर्ण शंकर होते थे उनका अर्थ ये था कि कर्म के आधार पर जिनके माता पिता का वर्ण अलग अलग होता था, उनसे उत्पन्न संतान को वर्ण संकर कहा जाता था। लेकिन उन्हें हे दृष्टि से देखना, ये हमें बहुत लिटरल टाइम में मिलता है, जो कि डेफिनेटली गलत है। ये हमें महाभारत में थोड़े अंश मिल जाते हैं। अच्छा, महाभारत में बहुत जगह पर जाति व्यवस्था का खंडन है, वेद व्यास जी के द्वारा है, भीष्म पितामह के बाद मल्टीपल रेफरेंसेस है जाति व्यवस्था के खंडन के। तो इससे हमें यह भी पता चलता है कि अगर महाभारत में जाति व्यवस्था का खंडन है, यानी उस समय जाति व्यवस्था जैसी कोई चीज धीरे धीरे पनप रही थी, तभी खंडन है। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि अंग्रेज आए और अंग्रेज ने कास्ट सिस्टम बना दिया और ब्रिटिशर्स ने कास्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया, ऐसा नहीं है। कास्ट सिस्टम भी हमारी ही धरती के जो पाखंडी लोग थे उनकी देन थी। यहाँ तक कि महाभारत में तो बलि प्रथा का भी विरोध है कि जो लोग वेदों का गलत अर्थ करके बलि करते हैं उन्हें वो नरकगामी है। यानी महाभारत के अंदर बलि प्रथा का समर्थन करने वाले लोग भी मौजूद थे। मैं तो आर्कियोलॉजिकल रेफरेंस में खुद दिखा दूंगा कि जहाँ पे आपको एक हवन कुंड मिलेगा जिसमें आपको हड्डियां मिलेगी अंदर, और उसकी डेटिंग जा रही है BCE में। तो ऐसे लोग इसी धरती पर थे, लेकिन उन्हें रिजेक्ट करने वाले लोग भी इसी धरती पर थे। ये पूर्ण सत्य बताना चाहिए। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आई है अर्पित जी कि अभी जो पुनर्जन्म है या फिर आध्यात्मिक इस तरह की जो फिलॉसफीज जिनकी बैकिंग नहीं है, उनको IITs में पढ़ाना शुरू। एक IIT की एक न्यूज़ आई जो कि जिस पर शायद आपने भी वीडियो बनाई होगी, हमारी टीम ने बनाया, तो उस पर क्या टेक है, मैं दोनों लोगों का जानना चाहूँगा। क्या IITs में इस तरह के सब्जेक्ट जिनकी कोई अभी इस तरह से कोई जैसे वेरीफाइबल बैकिंग नहीं है, कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट की बातें नहीं है, ये क्या इनको IIT में पढ़ाना चाहिए? इस पर बिल्कुल भी नहीं। IIT में आप जा रहे हो तो आप इंजीनियरिंग सीखने जा रहे हो ना। वहाँ पर इस तरह के सब्जेक्ट्स का क्या मतलब है भाई? जिन सब्जेक्ट्स का कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है, किसी तरह से वो साइंस के डोमेन में नहीं आते, सिर्फ फिलॉसफी है, तो वो उन सब चीज़ों को पढ़ाने का क्या मतलब है? वो सारी चीज़ें फिर अंधविश्वास को जन्म देंगे। और इवन रीइंकार्नेशन नहीं पढ़ा रहे वहाँ पर, वो सटल बॉडी एंड आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जैसी चीज़ें पढ़ा रहे हैं। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल ही गलत हैं। और इवन जो वहाँ के जो प्रोफेसर हैं, जो मैंने अपनी वीडियो में भी जिक्र किया है उनका, तो जो डायरेक्टर हैं वहाँ के, उनके आप लेक्चर्स देखो। उनके लेक्चर्स में आप देखो कि एक तरह से पहले एंटी साइंस का एक माहौल तैयार करते हैं, एक डाउट पैदा करते हैं साइंस के प्रति आपके अंदर, और उसके बाद फिर चुपके से अपनी फिलॉसफी पकड़ा देते हैं। तो ये जो चीज़ है बहुत गलत है। ये एक तरह से हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसके साथ में खिलवाड़ है। तो ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि ऐसा हो। भाई, आप जिस चीज़ के लिए वहाँ पर आपको भेजा जा रहा है, आपका पर्सनल टाइम में आपको चॉइस है कि आप कुछ भी पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। आपको हिंदू रिलीजन की फिलॉसफी पढ़नी है या आपको कुछ भी प्रैक्टिस करनी है, आप इवन मैं कहता हूँ कर्मकांड भी करने हैं, पूजा पाठ, मूर्ति पूजा, जो कुछ भी करना है आप पर्सनल टाइम में कर सकते हो, उसमें किसी को कोई रोक टोक नहीं। या वैसे इंस्टीट्यूट में जाइए, इंस्टीट्यूट में जब आप जाकर ये चीज़ें पढ़ाते हो, इस तरह की चीज़ें, और इवन वहाँ का जो डायरेक्टर है वो जब इस तरह की बातें करता है, तो सोचिए बच्चों का जो दिमाग होता है वो ये कहेगा यार इतना डायरेक्टर है, इतना पढ़ा लिखा है, इसने इतनी रिसर्च वगैरह की हुई हैं, तो ये जब किसी बात को कह रहा है तो फिर इसका मतलब इस बात में सच्चाई होगी। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसमें मोहित आपका क्या टेक है?
एक पंक्ति है, बर्बाद एक गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफ़ी था, हर शाख पे बैठा है उल्लू। तो ये तो बात सही है कि हर जगह पे कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ हैं। यदि एथिस्टिक और जो रैशनल अपने आप को कहते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं, तो यहाँ के लोगों में भी गड़बड़ियाँ हैं। ये बात सही कही अर्पित जी ने कि ये IIT मंडी की बात है। आई थिंक वहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है वो एक्चुअल में, मैं रीइंकारनेशन के ऊपर जो रिसर्च की बात कर रहा हूँ वो भी वहाँ पर नहीं है। वहाँ पे जो फिलोसफिकल जो रिलीजियस जो चीज़ें हैं या जिनके ऊपर कोई रिसर्च नहीं हो रही है वो पढ़ाई जा रही है। मैं खुद ये मानता हूँ कि वहाँ पे साइंटिफिक चीज़ नहीं पढ़ाई जा रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वैसी चीज़ें बिल्कुल नहीं पढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन अगर आपके पास ऐसी चीज़ों की साइंटिफिक बैकिंग है, उस पर प्रॉपर रिसर्च हो रही है, तो आप उस यूनिवर्सिटी वाली रिसर्च को पढ़ाने की बजाय या उसको आगे बढ़ाने की बजाय अगर IIT जैसे इंस्टीट्यूट से ही अगर ऐसी बैड क्वालिटी वाली चीज़ें होंगी तो हम फिर कहाँ उम्मीद करेंगे। क्योंकि हमारे पास दोनों तरह की चीज़ें, जैसे मैंने कहा कि श्रीनिवास रामानुजन जो थे वो एक देवी मान करके वैसे एट्रीब्यूट कर रहे थे, वही इरविन श्रोडिंगर कंप्लीटली ज्ञान परंपरा से उसे ग्रेस्प कर रहे थे। हमारे पास दोनों तरह के उदाहरण है। यदि हमारे पास IIT मंडी के उन प्रोफेसर का उदाहरण है तो हमारे पास एस सोमनाथ का भी उदाहरण है, जो इसरो के चीफ हैं। उन्होंने जो बयान दिया कि वेदों से ये विज्ञान निकला है और बाद में वेस्ट में रीपैकेज हुआ है, इसके हमारे पास बहुत सारे एविडेंसेस हैं। जैसे भारतीय साइंटिस्ट की भी बात करूं तो PC रे का आपने नाम सुना होगा, प्रफुल्ल चंद्र रे। वो अपने नाम के आगे आचार्य भी लगाते थे। मॉडर्न केमिस्ट्री के साइंटिस्ट थे, लेकिन उन्होंने एक बुक लिखी है हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। उन्होंने उसमें सारे प्रॉपर रेफरेंसेस के साथ में चीजें रखी है। तो ऐसे भी लोग हमारे पास में हैं, लेकिन अगेन हाईलाइट वही होते हैं और डिबंक भी उन्हीं को किया जाता है। जो रियल लोग हैं उनके ऊपर बात क्यों नहीं की जाती है, ये मेरा एक प्रश्न है। रही बात रीइंकारनेशन वाले पर भी मैं आना चाहूँगा कि रीइंकारनेशन का साइंटिफिक एविडेंस क्या है। क्या ये केवल स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशन इसका हमारे पास है या कोई साइंटिफिक एविडेंस है? तो जो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया का रिसर्च है रीइंकारनेशन पर, अगर आप UAV के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ आपको पेज मिलेगा साइंस ऑफ रीइंकारनेशन। अगर आप थोड़ा समय दें तो मैं डिटेल में समझाना चाहूँगा कि ये एक्चुअल में फिनोमेना क्या है। मॉडर्न साइंस बहुत लंबे टाइम तक ये मानता आया था कि हमारी बॉडी और जो हमारा ब्रेन है वो ख़त्म हो जाने के बाद में हम नष्ट हो जाते हैं, उसके बाद हमारा कोई अस्तित्व नहीं बचता है। लेकिन रिसेंट में पिछले 15-20 सालों से जो स्टडीज़, चाहे जो परसेप्चुअल स्टडीज़ में हो रही है या नियर डेथ एक्सपीरियंस में हो रही है, कॉन्शियसनेस में हो रही है, वहाँ से साइंस इस कंक्लूजन पर आया है कि जब हमारी बॉडी ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद ऐसा हो सकता है कि वी विल एक्सपीरियंस अनदर बॉडी, और इस बॉडी से पहले भी हम किसी अनदर बॉडी को एक्सपीरियंस कर रहे थे। और इसको नाम उन्होंने दिया थ्योरी ऑफ रीइंकारनेशन। ये किसने शुरू किया? तो ये शुरू किया था डॉक्टर इवियान स्टीवनसन ने, जो कि चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट थे, MD MBBS डॉक्टर थे, और उसे अभी कंटिन्यू कर रहे हैं डॉक्टर जिम बी टकर। ये दो इंडिविजुअल्स नहीं हैं, ये यूनिवर्सिटी के थ्रू हो रहा है, और इसमें कम से कम 40-50 साइंटिस्ट और साइकियाट्रिस्ट और जो कॉन्शियसनेस पे रिसर्च कर रहे हैं, जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, जो न्यूरो साइंटिस्ट हैं, वो इस पे काम कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो 2500 केसेस का जो स्टैटिस्टिकल डेटा की हम बात करते हैं रीइंकारनेशन में, पुनर्जन्म में, उसमें जैसे ऐसे केसेस मिल रहे हैं कि मान लीजिए किसी छोटे बच्चे को अपना पूर्व जन्म भी याद आ गया और दूसरी भाषा भी याद आ गई, वो जर्मन बोलने लग गया। तो ऐसा कैसे हो सकता है? इसे हम जेनोग्लोसी के केसेस बोलते हैं, जहां पे एक छोटे बच्चे को अपने पूर्व जन्म की मेमोरीज के साथ में वो भाषा भी याद आ रही है। सबको याद नहीं आ रही है, वो भी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस देने पर याद आ रही है। अगर आप उनकी बुक को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें हर चीज़ की लॉजिकल रीजनिंग दी हुई है। जैसे एज ए फिलोसॉफी रीइंकारनेशन है, वैसा नहीं है। तो ये एक क्वेश्चन उनके दिमाग में आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने 40 to 50 ईयर्स इस पे लॉन्ग रिसर्च किया है, और लास्ट में डॉक्टर इवियान स्टीवनसन ने तो मरने से पहले ये तक बोला था कि अगर कोई व्यक्ति रैशनल है तो केवल रैशनल होने की बैकिंग पर, रिलीजियस ग्राउंड पर नहीं, केवल रैशनल होने की बैकिंग पर वो एक्सेप्ट कर सकता है कि रीइंकारनेशन होता है। आई एम श्योर। और चाहे जिम बी टकर हो, चाहे इवियान स्टीवनसन हो, चाहे उनकी पूरी टीम हो, उसमें कोई भी हिंदू नहीं है, उसमें कोई भी RSS, VHP, आर्य समाज, इस तरह के संगठनों से जुड़ा हुआ नहीं है। ज़्यादातर वो क्रिश्चियंस हैं, ज्यूज़ हैं, एथिस्ट हैं, और क्रिश्चियंस में रीइंकारनेशन नहीं होता है, उनकी फिलॉसफी में वो नहीं है। तो कंप्लीटली रैशनल ग्राउंड पे ये रिसर्च की जा रही है, जिसका कोई भी संबंध वैदिक लोगों से नहीं है। इवन उन्होंने वेद पढ़ के ये रिसर्च नहीं किया है। इंडिपेंडेंटली वो ये देख रहे हैं कि कॉन्शियसनेस फंडामेंटल रियलिटी है और बॉडी खत्म हो रही है, तो हमारी चेतना का हो क्या रहा है, क्या हम वाकई में किसी अनदर बॉडी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर डिटेल में अध्ययन होना चाहिए, इस पर रिसर्च की और आवश्यकता है। कभी कभी जैसे अर्पित जी, मोस्टली क्या होता है कि
ठीक है कि बहुत से ऐसे बाबा कल्चर भी है जिसमें हमें दिखता है कि सुपरस्टिशंस को या जो रैशनल चीज़ें नहीं है उनको प्रोपोगेट किया जा रहा है, और उसकी वजह से वैसे भी इंडिया का जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है उतना नहीं है और ख़राब हो रहा है। लेकिन साइंस में भी कभी कभी दिखाया था कि हम साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते हैं, रैशनैलिटी की बात करते हैं, लेकिन साइंस में भी हमें ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि हम रिसर्च पेपर पे भी बिलीव नहीं कर सकते। अभी जैसे आपने यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की बात की है, तो रिसर्च हुआ है, ठीक है, एक यूनिवर्सिटी कर रही है, और भी यूनिवर्सिटीज़ करें और भी लोग जुड़े तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर मैं एक छोटा सा केस लूँ कि जब अर्ली कैंसर्स डिटेक्ट होने लगे थे, और ख़ासकर जब स्मोकिंग से कैंसर की बात हुई थी, तो जो सिगरेट्स के बड़ी जाइंट कंपनीज थी उन्होंने खुद से फंड करके ऐसे रिसर्च पेपर पब्लिश कराए थे जिसमें ये किसी तरह ये प्रूव हो जाए कि स्मोकिंग से कैंसर नहीं होता है, सो दैट कि उनका बिजनेस ख़राब ना हो। तो जब इस तरह के पॉलिटिकली मोटिवेटेड और बिजनेस मोटिव से रिसर्च पेपर आएंगे साइंस में भी, तो क्या रिसर्च पेपर को कोट करके या उन वक्त पे इतना भरोसा कर सकते हैं? क्या साइंस में भी सुपरस्टिशन जैसी चीज़ नहीं है कि जहाँ पर इस तरह की रैशनैलिटी को हम अगर बाहर से पॉलिटिकली या फिर हम पैसे दे के फंड करके बड़े बड़े जाइंट कंपनीज जो हैं इस तरह के रिसर्च करवा सकते हैं, और एक दूसरी तरह का मतलब जहाँ बाबा लोग ये अंधविश्वास फैला रहे हैं वहाँ इस तरह के बिजनेसमैन भी अंधविश्वास फैला सकते हैं यूजिंग द टूल्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड ये। तो आपको क्या लगता है कि साइंस में ये चीज़ें किस तरह से देखी जानी चाहिए, या इस पर क्यों बात नहीं होती कि साइंस में भी इस तरह की सुपरस्टिशियस चीज़ें हो सकती हैं? बिल्कुल, देखिए, जहाँ भी इंसान है वहाँ घपलेबाजी हो सकती है, क्योंकि इंसान का जो नेचर बाय नेचर ही ऐसा है कि वो कई बार अपनी चीज़ को प्रूव करने के लिए या किसी अपने पर्सनल लालच की वजह से कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ झाला कर सकता है जो कि साइंस मतलब जिसको कि हम सच ना माने और वो कुछ मिथ्या चीज़ें वहाँ पर क्रिएट कर सकता है। तो ये बिल्कुल हो सकता है, साइंस में भी हो सकता है। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि हम कहें कि भाई साइंस इन चीज़ों से बिल्कुल पाक साफ है, साइंस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल हो सकता है, ऐसी रिसर्चेस बहुत होती हैं। ऐसा कोई है एग्जाम्पल आपके पास? बहुत होती हैं, इवन मतलब बहुत सारे जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो खुद ऐसी रिसर्चेस करवाती हैं कि भाई जिससे कि वो अपनी चीज़ों को प्रूव कर सकें। जैसे कि हवन के बारे में रिसर्च मिल जाएगी आपको कि हवन कितना साइंटिफिक है, ऐसी रिसर्च मिल जाएंगी आपको। ऐसी रिसर्च भी मिल जाएंगी जो कि ये बताएंगी कि जो हलाल मेथड से अगर हम किसी को स्लॉटर करते हैं किसी एनिमल को तो उसमें उसको कम पेन होता है, ऐसी रिसर्च भी मिल जाएंगी आपको। लेकिन जब आप उनको पढ़ेंगे और उनके उसमें किस मेथड का यूज़ करा गया है और क्या किस तरह उसको आप ठीक से एनालाइज करेंगे, आपको पता चलेगा कि वो रिसर्च ऐसे करके कचरे में फेंकने लायक है, इससे ज़्यादा उनकी अहमियत नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि साइंस में जो भी रिसर्चेस होती हैं वो वेल डॉक्यूमेंटेड होती हैं, ठीक है ना। उनके पीछे आप अगर चाहो तो उनको अगर ढंग से अगर आप पढ़ो और बाकी जो भी चीज़ें आसपास आप नॉलेज है आपके पास उसके ज़रिए आप उनको खारिज कर सकते हो। खारिज करने की संभावना है क्योंकि वो उसमें जो भी चीज़ें हैं वो वेरीफाइबल हैं। तो साइंस की अच्छी बात यह है कि एक रिसर्च भले वो फर्जी हो, भले उसमें कुछ ना गड़बड़ झाला कर रखा हो, लेकिन आप उसको वेरीफाई कर सकते हो और उसमें जो भी गलतियां उसको पकड़ा जा सकता है। मतलब फर्जी तभी बता पा रहे हैं जब हम वेरीफाई कर पा रहे हैं। अगर कोई क्लेम ऐसा है जो कि वेरीफाइबल नहीं है तो फिर तो आप उसका कुछ नहीं हो सकता। तो ये एक साइंस के साथ अच्छी बात है। इसमें आपके पास कुछ? हाँ, ये बात तो सही है कि जहाँ मनुष्य है वहाँ घपलेबाजी होगी, तो दूध का धुला कोई नहीं है। धर्म के नाम पर यदि संत पाखंड करते हैं तो विज्ञान के नाम पर वैज्ञानिक भी पाखंड कर सकते हैं। तो पाखंडी केवल संत नहीं हो सकते हैं। जैसे हम कहते हैं रियल संत अलग होते हैं, पाखंडी संत अलग होते हैं, वैसे ही रियल वैज्ञानिक भी हो सकते हैं और पाखंडी वैज्ञानिक भी हो सकते हैं। तो जैसे धर्म के नाम पर पाखंड होता है वैसे ही विज्ञान के नाम पर भी खूब पाखंड होता है, और इसके हमारे पास ढेरों उदाहरण हैं। बहुत सारी फॉर्जरीज हुई है, टेक्नोलॉजी में हुई है, बायोलॉजी में हुई है। लेकिन मैं अर्पित जी की इस बात से सहमत नहीं हूँ कि ये रिलीजियस लोगों द्वारा होता है। रिलीजियस लोगों द्वारा तो होता ही होगा, बहुत जगह पर होता है। जैसे फ्लैट अर्थ सोसाइटी है तो वो ऐसे कांड करती रहती है, लेकिन एथिस्ट लोगों द्वारा भी ये बहुत होता है। मैं अभी उस की सत्यता पे चर्चा नहीं करूंगा, पर थियरी ऑफ एवोल्यूशन जो कि एक रिलीजियस प्रोपोजिशन नहीं है, एथिस्टिक व्यू ऑफ पॉइंट से है, उसे प्रूव करने के लिए ढेरों फॉर्जरी हुई है। जैसे द पिल्ट डाउन मैन है, एथिस्टिक नहीं है, साइंटिफिक थ्योरी है वो। उसको एथिस्टिक आप कैसे कह सकते हैं? रिलीजियस नहीं है ना, मतलब रिलीजियस लोगों द्वारा प्रमोट नहीं की गई, रिलीजियस लोग उसका विरोध करते हैं। साइंटिफिक थ्योरी, रिलीजियस लोग उसका विरोध करते हैं, क्योंकि अगर आप एथिस्ट भी बोलेंगे तो नास्तिक का अर्थ वही है। काफी लोग मिल जाएंगे हर धर्म में जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को नहीं मानते। तो ऐसा नहीं है कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के नाम पर अगर कोई घपला
हमला हुआ है तो आप ये कह देंगे कि ये रिलीजियस लोगों ने किया है। मैंने वहाँ से अलग करने के लिए कहा कि रिलीजियस लोग तो इसके अगेंस्ट में रहते हैं। तो थियरी ऑफ एवोल्यूशन को प्रूव करने के लिए जो भी फॉर्जरीज हुई है, जैसे द पिल्टडाउन मैन है, ओटा बेंगा है, बहुत सारी फॉर्जरीज हुई है, बहुत सारे फेक एविडेंस दिखाए गए हैं जहाँ पे प्लास्टिक के फॉसिल्स बना करके उसे गोंद से चिपका करके म्यूजियम में रख दिया गया और 40-40 साल बाद पता चला कि ये फर्जी थे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर उसकी कोई रिलीजियस बैकिंग नहीं है तो उसे प्रूव करने के लिए घपला करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, होता क्या है कि शुरुआत में कोई भी जब थ्योरी होती है, शुरू में क्या होता है कि हमारे पास उतनी नॉलेज नहीं होती और उस चीज़ का कुछ लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि जब शुरुआत है किसी आइडिया की, एकदम जन्म लिया है उस आइडिया ने और हमारे पास एविडेंस के नाम पर बहुत थोड़ी सी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर बहुत संभावना है कि कोई उसमें फोर्जरी कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे कोई थ्योरी पुरानी होती है उसमें फिर हमें अलग अलग ब्रांचेस से एविडेंस मिलने शुरू हो जाते हैं। हमें पैलिएंटोलॉजी से तो मिलते ही मिलते हैं, उसके साथ जेनेटिक्स से मिलने लगते हैं, इवन मॉलिकुलर बायोलॉजी से जब एविडेंसेस मिलने लगते हैं तो फिर उस चीज़ को नकारना संभव होता है और उसमें फोर्जरी करना भी इम्पॉसिबल होता चला जाता है। जहाँ तक बात है कि जो ऐसे फॉसिल्स हैं जिनको कि फोर्जरी माना जाता है, और जैसे कि पिल्टडाउन मैन है, तो वो शुरुआती दौर की बातें हैं। उस समय में किसी ने कोई घपला कर सकता है। और जहाँ तक ओटा बेंगा की वाली बात है, ओटा बेंगा वाली बात भी लोग बहुत उठाते हैं और कहते हैं कि भाई ये इसको इस तरह से पेश करते हैं जैसे कोई साइंटिस्ट जो थे वो उस ओटा बेंगा को एज ए ह्यूमन एवोल्यूशन की चेन की तरह ये दोनों चीजें बता दीजिए दर्शकों को, क्या है ओटा बेंगा, क्या है और ओटा बेंगा? हाँ, बता दें आप। ओटा बेंगा मतलब एक मनुष्य को ह्यूमन जू में रखा गया था ये कह करके कि मिसिंग लिंक का एविडेंस मिल गया है। तो वो भी था साइंटिफिक कम्युनिटी की ओर से ही, क्योंकि उस ज़माने में मिसिंग लिंक भी एक एज ए साइंटिफिक अजम्पशन ही प्रमोट किया जाता था। नहीं, वो साइंटिफिक कम्युनिटी की तरफ से नहीं था। एक्चुअल में एक फेयर थी जिसमें फेयर में एक ह्यूमन जू करके एक जू चलता था, तो उसमें उसको पहले रखा गया था और उसको शुरू में तो उसको एज मतलब क्योंकि ह्यूमन जू पहले उस समय चला करते थे अमेरिका के अंदर, जहाँ से अलग अलग जगह के लोगों को लाके वो दिखाते थे कि भाई किस तरह के लोग होते हैं और वो उनको लोग वाग देखा करते थे। तो उस समय पर ये प्रैक्टिस वहाँ चलती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि एक बंदा था, उसने उसको, नाम मैं उसका एग्जैक्टली भूल रहा हूँ, उसने उसको वहाँ से खरीद लिया उसको, क्योंकि गुलाम को खरीदा जा सकता था, तो उस समय उसने वहाँ से खरीद लिया और उसके बाद उसने एक जू बनाया। उस जू के अंदर उसने उसको चिंपैंजी के साथ रखा। अब वो जो बंदा था वो एक व्यापारी था, उसका साइंस से कोई संबंध नहीं है। साइंस ने कभी नहीं कहा कि इसको इस तरह से हम शो करें पब्लिक के सामने ताकि हमारी बात प्रूफ हो जाए। नहीं, पर एज ए मिसिंग लिंक के एविडेंस के तौर पर ओटा बेंगा को बहुत सारे साइंटिस्ट ने रखा था कि ओटा बेंगा एक मिसिंग लिंक का एविडेंस है। नहीं, अब आप ये कह सकते हैं कि शायद उन्हें पता नहीं होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने जहाँ तक पढ़ा है, जो बंदा था जिसने उसको एज ए जू में इस तरह से रखा हुआ था, वो उसका साइंस से कुछ लेना देना नहीं। और ये दूसरा क्या है, पिल्टडाउन मैन? तो दो एवोल्यूशनिस्ट थे, आर्थर स्मिथ और चार्ल्स डॉसन। उन्होंने मुझे अभी डेट याद नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, एक आधे मिलियन साल पहले का एक फॉसिल्स मिल गया है ये क्लेम करने के लिए एक ह्यूमन का स्कल लिया और उस पे एप के जबड़े को चिपका करके, मतलब ह्यूमन का स्कल लिया और एप का जबड़ा लिया और उसे चिपका करके बोल दिया कि ये एवोल्यूशन का एविडेंस है, पुरानी प्रजाति का एविडेंस है, और उसे म्यूजियम में रखा गया। 40 साल तक उसको पढ़ाया गया किताबों में, खूब लोगों ने उस पर पीएचडी की, उसके ऊपर रिसर्च हुई, और 40 साल बाद पता चला जब उस म्यूजियम के प्रशासन में कुछ ऐसे लोग आए जिनको डाउट हुआ थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पर, तो उन्होंने जब चेकिंग की तो पता चला कि हाँ, ये जो फॉसिल है ये फर्जी है। ये तो साइंटिफिक कम्युनिटी की ओर से हुआ था, जग जाहिर है इसमें कोई डिबेट नहीं है। हाँ, ये, लेकिन उसमें आप ये भी देखें कि जो जिसने उस फोर्जरी को पकड़ा, तो वो क्या किसी रिलीजियस आदमी ने पकड़ा? वहीं साइंटिस्ट नहीं पकड़ा। वो तो हम भी कह सकते हैं कि रिलीजियस कम्युनिटी में भी जो पाखंड होते हैं, बहुत सारी, जैसे जाति व्यवस्था है, छुआछूत है, तो बहुत सारे रिलीजियस लोग उसका विरोध करते हैं। तो वो तो मनुष्य का विरोध मनुष्य ही करता है, कोई ना कोई करेगा। होता क्या है, जो जहाँ तक अभी रिलीजियस वाली बात है, रिलीजियस लोग जो करते हैं विरोध, उसमें ना दो तरह के प्रयास चलते मुझे दिखते हैं समाज के अंदर। एक प्रयास तो ये चलता है, वो कहते हैं कि भाई लोग इन ग्रंथों से तो आज़ाद हो नहीं पाएंगे, वो धर्म तो छोड़ना लोगों के लिए मुश्किल है, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात है, तो हम एक काम करते हैं, इनके अर्थ बदल देते हैं। तो ये, पर ये आपको प्रूव करना पड़ेगा कि उनके अर्थ बदले गए हैं या वास्तव में उनके अर्थ वही हैं जो वो बता रहे हैं। देखिए, ये बात होती है पर्सपेक्टिव की। मैं जिस तरह से पढ़ता हूँ, मैंने जितनी चीजें पढ़ी हैं, मुझे तो वो चीजें बिल्कुल लगता है कि तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप कह सकते हैं ऐसा कि डॉक्टर अंबेडकर का पर्सपेक्टिव गलत था यहाँ पर? हाँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। भाई वो भी ह्यूमन बीइंग है, उसमें क्या दिक्कत है? चलिए, होता क्या है, देखिए, मैं बताता हूँ होता क्या है कि जो
कोई भी जो ऐसा बंदा है जिसका कि समाज में एक प्रभाव है, जिसको कि समाज में बहुत ज़्यादा लोग सुनते हैं, उसके पास उसके ऊपर एक प्रेशर होता है कि अब मैं कुछ ऐसी बात ना बोल दूं जिससे कोई बहुत बड़ा विवाद क्रिएट हो जाए। तो वो एक ऐसी बात कहना चाहता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो संतुष्ट कर सके और मैसेज भी चला जाए और नुकसान भी ना हो। तो ये एक बड़ा सेफ है ये कहना कि भाई नहीं, हाँ जो है वेदों में ऐसा नहीं है और इसको बाद में मिस इंटरप्रेट कर दिया गया। तो ये एक सेफ है। इसमें क्या हुआ कि भाई हो सकता है कि संभावना ये भी है कि जो लोग वेदों को मानने वाले हैं वो कहें कि हाँ यार ये तो गलती है, हम ऐसा नहीं करें, वो अपनी गलती भी रियलाइज़ करें और उस चीज़ से बाहर निकलें। और दूसरा ये भी है कि जिन लोगों के साथ ऐसा बुरा हुआ है उनको भी लगे कि भाई हाँ ये गलती से ऐसा हो गया, तो एक कहें कि एक विवाद पैदा होने से बच जाएगा। तो ज़्यादातर लोग आजकल आप देखें कि कोशिश यही लोगों की रहती है कि जो ग्रंथ हैं उसको इस तरह से इंटरप्रेट हम कर दें ताकि लोगों की आस्था को भी ठेस ना लगे और हमारा मैसेज भी चला जाए। मेरा सवाल ये है कि आप ये किस आधार पर क्लेम कर रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का या और भी लोगों का परसेप्शन गलत था कि उनके अर्थ बदले गए हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या आपने उन भाष्यों का अध्ययन किया या आपने फर्स्ट एंड संस्कृत बिल्कुल पढ़ी? किया। मैंने शंकर भाष्य पढ़ा है, गीता का पूरा शंकर भाष्य पढ़ा है। आप भी अगर पढ़ें उसको शंकर भाष्य को तो उसमें चीजें एकदम स्पष्ट हो जाती हैं। आज की इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे तो उसमें बहुत घपलेबाजी हो जाएगी। नहीं, किस शंकर भाष्य किस ग्रंथ का पढ़ा? गीता का, श्रीमद् मैं भागवत। गीता की बात नहीं, मैं अभी वेद की बात कर रहा था, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर का जो परसेप्शन था वो वेदों के ऊपर था कि वेदों में वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर। वेदों में मैं बताऊं, मैं ऋग्वेद पढ़ा हुआ है, कुछ रेफरेंसेस जैसे अब आपने यजुर्वेद का कोट किया था वो भी मैंने पढ़ा हुआ है। तो उसमें भी जहां तक बात है वो ये है कि जो वेदवाणी है वो सबके लिए है। उसमें सबके पढ़ने की बात नहीं है कि सबके पढ़ने के लिए है, कि वे सबके कल्याण के लिए या सबके मतलब कहें कि एक मान लीजिए जैसे कि लॉ बनता है, हमने कोई संविधान बनाया, वो संविधान सब पर लागू हो रहा है, उसमें चाहे कोई भी हो व्यक्ति उसको सब पर लागू हो रहा है। पढ़ने के भी है, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे शूद्र ऋषि बने हैं, ब्राह्मण बने हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? उनके मुझे रेफरेंसेस चेक करने पड़े, क्योंकि मैंने जितने रेफरेंसेस चेक करे हैं इस तरह के, मैंने उनमें घपलेबाजी पाई है। जैसे रामायण के बारे में कहा जाता है, जो महर्षि वाल्मीकि हैं उनको कहा जाता है कि भाई वो भी शूद्र लेकिन समाज से इसीलिए मैंने उदाहरण नहीं दिया, वो प्रचेतस मुनि के पुत्र थे। बात वही है कि यदि एक व्यक्ति गलत रेफरेंस दे रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि फिर सारे ही रेफरेंसेस गलत हैं। मैं जो रेफरेंसेस दे रहा हूँ उन पे डिबेट कर सकता हूँ। वाल्मीकि जी वाला रेफरेंस गलत है। वाल्मीकि जी जो थे वो ब्राह्मण के ही पुत्र थे। अच्छा, और ये गलत फैलाया गया। लेकिन महर्षि ऐत्रेय महिदास जो थे वो दासी पुत्र थे, एलुष जो थे वो शूद्र पुत्र थे, जो विश्वामित्र थे वो क्षत्रिय पुत्र थे। और इसमें ये भी मेरे पास इन सबके एविडेंसेस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे अर्पित जी कह रहे हैं जो घपलेबाजी होती है, इसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब कुछ मिलता है वेदों से या हिंदू ग्रंथों से तो वेद और हिंदू ग्रंथ तो सर्वोच्च हो ही जाते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ खराब मिलेगा या कुछ ऐसे सामाजिक कुरीति मिलेगी तो तुरंत उसको मिलावट बोल देंगे या फिर उसको बोल देंगे कि ये तो अंग्रेजों ने या मुगलों ने या फिर और लोगों ने हिंदू धर्म को बदनाम या सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए मिला दिया है। तो ये क्या एक डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है? मैं इसका भी आंसर दूंगा। इससे पहले मैं थोड़ा जो पहले डिस्कशन चल रहा था उसको मैं कंक्लूड करना चाहूँगा कि जैसे हम इस डिबेट को ही क्लोज कर देते हैं यहाँ पर एक एम्पेरिकल एविडेंस दिखा करके। जैसे आपको डाउट है कि वेदों के वो अर्थ गलत है जहाँ पर ऐसा बोल दिया गया कि स्त्रियों को भी वेद पढ़ने के अधिकार हैं, पर क्या हो यदि मैं आपको एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दिखाऊं जहाँ पर हमें एक तांबे की प्लेट पर, या धातु का नाम मुझे याद नहीं है, वो उसकी डेटिंग है 100 BCE, जिस पर एक महिला हवन करवा रही है, वो पुरोहित है और विवाह चल रहा है, विवाह की सेरेमनी है। तो अर्थ तो बदले जा सकते हैं, पर क्या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी जाके टाइम ट्रेवल करके पास्ट में फेक बनाया जा सकता है? मैं न केवल ग्रह सूत्रों में और धर्म सूत्रों में दिखा सकता हूं कि स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार है, न केवल वेदवाणी उनके लिए बल्कि वेदों का उच्चारण करने का भी उन्हें अधिकार था, बल्कि इसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी हमें मिलेगा। तो यहां से पता चलता है कि यदि हमें यजुर्वेद का या किसी भी वेद का, दयानंद सरस्वती का या किसी और व्यक्ति का भाष्य मिल रहा है जहां स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार है, और हमें मौर्यन डायनेस्टी में या फिर हिस्ट्री में भी उसका एविडेंस मिल रहा है, तो हमें मानना पड़ेगा कि वो अर्थ बदल नहीं रहे हैं, उल्टे बीच में अर्थ बदले गए थे और वो पहले वाले अर्थ को वापस लेकर आ रहे हैं। तो अगर मैं ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आपको दिखाता हूं या हम वीडियो में लगाते हैं, तो क्या आप मान लेंगे कि वाकई में स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार था, वो हवन करती थी? मुझे एविडेंस जो भी है चेक करना पड़ेगा। हाँ, आप चेक करिए, उसे आप जाके म्यूजियम में वेरीफाई कर सकते हैं। जो एविडेंस है इस बार एम्पेरिकल है, तो उस पे भाषाओं पे झगड़ने की आवश्यकता नहीं है। इवन इसमें ना पॉसिबिलिटी एक ये भी हो सकती है कि कभी भी किसी समाज के अंदर एक ही विचारधारा नहीं होती है, डिफरेंट विचारधाराएं होती हैं समाज के अंदर। हो सकता है कि उस समय भी एक विचारधारा हो जो कहती हो कि भाई स्त्रियों और शूद्रों को कोई अधिकार नहीं है वेदों को पढ़ने का, और
उसमें कहीं कोई एक विचारधारा ऐसी भी रही हो जो कहती हो कि नहीं भाई इनको भी पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। तो इसमें मुझे बस यही मैं कहना चाह रहा हूं कि ऐसी विचारधारा हमेशा से मौजूद थी जो वेदों का गलत अर्थ करती थी, जो वेदों का सही अर्थ करती थी। अब बात यह है कि ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन सी विचारधारा वेदों के सही अर्थ बता रही थी और कौन सी विचारधारा वेदों के गलत अर्थ बता रही थी। तो इसके लिए फिर आपको झगड़ा जो आप करेंगे वो फिर संस्कृत पे और वेद भाष्यों पर हो जाएगा। नहीं, इसमें लेकिन अगर बात हिस्टोरिसिटी की है कि हिस्ट्री में क्या था या नहीं था, तो वो यहाँ इस आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से क्लियर हो जाता है। और मैं डेफिनेटली आपको भेजूंगा, आप लगाइएगा। और इसमें ये वाला जो मिलावट का है, हाँ, मिलावट वाले का भी हमारे पास में एकेडमिक रेफरेंसेस, जैसे मान लीजिए रामायण के बारे में हम कहते हैं कि उत्तरकांड जो है वो बाद में जोड़ा गया है और वो मिलावट है। तो ये खाली कहने की बात नहीं है, हमारे पास इसके मैन्युस्क्रिप्टिक एविडेंस हैं और एकेडमिक्स में इसे हम क्रिटिकल एडिशन कहते हैं। जैसे भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट है बोरी, उसका महाभारत है, बड़ौदा इंस्टीट्यूट का रामायण है। तो क्रिटिकल एडिशन में क्या किया जाता है कि जगह जगह से पांडुलिपियाँ कलेक्ट की जाती है अलग अलग पाठशालाओं में से, और फिर डेटा साइंस का यूज़ करके या तो मैन्युअली या फिर कंप्यूटर का यूज़ करके जो श्लोक उसमें कुछ ही पांडुलिपियों में मिल रहे हैं और बाकी में नहीं मिल रहे हैं और वो पांडुलिपियां नहीं है, तो फिर वहां से एकेडमिकली डिसाइड होता है कि ये चीजें बाद में जुड़ी है। अब जैसे उत्तरकांड वाला जो रेफरेंस है, इसमें सीधा एम्पिरिकल एविडेंस है कि हमें जो रामायण की पुरानी प्रतियां मिलती है, जैसे बंगाल संस्करण है, बंग संस्करण है, तो वो हमें युद्ध कांड तक ही मिलता है और युद्ध कांड के नीचे इति रामायण लिखा हुआ भी मिलता है, फलश्रुति भी मिलती है, उसमें उत्तरकांड में नहीं मिलता है, जो कि अराउंड 10th 12th सेंचुरी की है। उसके बाद हमें जो मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलती है उसमें हमें उत्तरकांड मिलता है। तो यहां से पता चलता है कि रामायण के जो पुराने संस्करण है वहां उत्तरकांड नहीं है। तो ये जो मिलावट वाली बात है केवल पल्ला झाड़ने वाली बात नहीं है, इसकी पूरी एकेडमिक प्रोसेस है। और न केवल भारत में, कुछ लोग समझते हैं कि ये मिलावट वाली बात केवल आर्य समाज वाले ही करते हैं। ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, यहाँ पर भी क्रिटिकल एडिशन पर स्टडी होती है कि किसी भी ग्रंथ का जो फर्स्ट वर्जन था, अर्ली रेफरेंस था, वो कैसा था। फिर चाहे वो मनुस्मृति हो, फिर चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, सबका क्रिटिकल एडिशन बनाया जाता है। तो ये खाली पल्ला झाड़ने वाली बात नहीं है। कई लोग ऐसा करते होंगे, पर मैं जो रेफरेंस दे रहा हूँ वो एकेडमिक है और पांडुलिपियों के आधार पर उसका अध्ययन किया जा सकता है। और इसमें जो जैसे पांडुलिपियों की आप बात कर रहे हैं कि जो पांडुलिपियाँ मिली हैं, जरूरी नहीं है कि आपको कौन सी मिल रही है क्या। जैसे अभी भी मैं देखता हूँ कई जगह ये भी बताया जाता है कि वेद जो है एज ओल्ड एज वो 14th सेंचुरी या संस्कृत 8th सेंचुरी तक की ही लैंग्वेज है, क्योंकि उसके पुराने प्रमाण नहीं है। ये आपके भी मतलब हमारी टीम ने बताया कि जैसे आपकी जो रिसर्च है उसमें ऐसा देखा जाता है कि जो संस्कृत भाषा है उसके बहुत पुराने प्रमाण नहीं मिलते हैं। पाली के तो फिर भी अशोक के पाली से संस्कृत बनी है। हाँ, मतलब ये भी बोला जाता है कि जो संस्कृत भाषा है, और तो जब इतनी कोई नई चीज़ है या फिर उसके प्रमाण ही नहीं है पुराने, तो फिर ये मिलावट वाली बात का भले हम कितना भी उसमें हम वो कर लें कि हम चीज़ों को बटोर के देखें क्या चीज़, जब हम उस मूल पर तक पहुंचेंगे कैसे। क्योंकि आप तो क्लेम कर रहे हो कि आप 3000 BC, 2000 BC, 1000 BC की बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर जो प्रतियाँ ही मिल रही हैं वो 10th सेंचुरी 11th सेंचुरी की मिल रही हैं। तो ये इस पर भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या ये मतलब कंफर्म है कि संस्कृत भाषा जो है 8th सेंचुरी 9th सेंचुरी तक की लैंग्वेज है और पाली प्राकृत भाषाएं पुरानी थी, और जो वेद आदि हैं वो 5th सेंचुरी मतलब AD के बाद लिखे गए हैं। देखिए, इस बारे में मैंने बहुत ज़्यादा अध्ययन नहीं किया है, थोड़ा बहुत ही अध्ययन है, और कुछ चीज़ें हैं जो कि मतलब मुझे समझ आती हैं और मे बी वो गलत भी हो सकती है, मैं उस पर भी जोर नहीं देता ज़्यादा। एक चीज़ ये है कि संस्कृत आप देखो तो एक वाकई में ऐसी एक कल्चरल लैंग्वेज लगती है कि जिसको कि बड़े दिमाग से सोच समझ कर डिज़ाइन किया गया है। क्योंकि जो नेचुरल भाषाएं होती हैं वो इतनी वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं होती, उनमें बहुत सारी त्रुटियां होती हैं, बहुत सारे उसमें हम देखते हैं कि अपवाद हमें देखने को मिलते हैं। तो वो चीज़ें संस्कृत में मिसिंग है। तो मतलब मुझे ऐसा डाउट होता है, और मे बी मैं गलत हूँ या मे बी सही हूँ, मैं इस बारे में ज़्यादा जोर नहीं देता, कि हो सकता है इसको बाद मतलब किसी कोई वो मे बी पाली हो या मे बी कोई अदर लैंग्वेज रही हो उससे, और क्योंकि इसका जो नाम भी है संस्कृत, तो मतलब इसका मतलब इसको संस्कारित करके जो है इसको बनाया गया है। तो मुझे मतलब ऐसा लगता है, बाकी मे बी कि बैठ के एक क्योंकि संस्कृत जैसे मोहित मैं भी देखता हूँ यूजुअल जो लैंग्वेजेस होती हैं वो जैसे जैसे इवॉल्व होती हैं वैसे वैसे यूज़ की जाती हैं। संस्कृत का पूरा सिस्टम पहले से ही बना हुआ है, उसमें से कुछ चंक हम यूज़ करते हैं, जैसे विभक्तियाँ हैं, शब्द हैं, वचन हैं, हम सारे नहीं यूज़ करते हैं, हम कुछ 2-4 यूज़ करते हैं, बाकी तो स्ट्रक्चर्ड बना हुआ है। तो एक हाईली स्ट्रक्चर्ड जो लैंग्वेज है, तो क्या ये पाली प्राकृत जैसी भाषाओं से डेवलप हुई हैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। यदि मुझे आप पहले कहते तो मैं प्रिंट आउट करवा के लाता, मेरे पास पूरा प्रेजेंटेशन तैयार है इस विषय पर तो पहले से ही। अच्छा। अर्पित जी ने पहले ही कहा कि इस विषय पर उनका बहुत
खास अध्ययन नहीं है, तो यहाँ अर्पित जी की बात को मैं काउंटर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो खुद ही कह दिए कि इस पर उनका बहुत ज़्यादा जोर नहीं है। मैं अपने से ये बात बता रहा हूँ कि जो 8th सेंचुरी और 9th सेंचुरी से संस्कृत आई है, ये जो क्लेम है इसका ग्राउंड केवल और केवल एक लॉजिक है। अच्छा, ये कोई एकेडमिक्स में तो कहीं है ही नहीं। जैसे अगर हम आर्यन इन्वेजन थ्योरी, आर्यन माइग्रेशन थ्योरी का अगर हम खंडन कर रहे हैं, तो हमें ये है कि हाँ वो एनसीईआरटी में भी पढ़ाया जा रहा है, हम इतनी बड़ी बात का खंडन कर रहे हैं। लेकिन ये जो प्रपोजिशन है ये एकदम ही फुद्दू सा और सोशल मीडिया की उपज है। किताबों में तो कहीं पर भी नहीं पढ़ाया जाता है ये। तो इसकी बैकिंग ये है कि जो देवनागरी लिपि है वो 10वीं शताब्दी में वजूद में आती है। उससे पहले नागरी थी, उससे पहले ब्राह्मी थी, फिर खरोष्टी वगैरह ये सब लिपियाँ थी। तो क्योंकि संस्कृत तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और ब्राह्मी में नहीं लिखी जाती है, इसलिए संस्कृत 8वीं शताब्दी के बाद आई होगी। ये लॉजिक है। ये जो लॉजिक है कि वो संस्कारित की गई है, ये कोई प्रोफाउंड लॉजिक नहीं है, क्योंकि हो सकता है कोई भाषा शुरू से ही संस्कारित हो। और ये भी बता दूं कि संस्कृत भाषा का नाम संस्कृत है ही नहीं। आप वेदों में या फिर और भी बहुत सारे ग्रंथों में जो हमारी भाषा थी उसे केवल वाणी, भाषा, सरस्वती, बस यही कहा जाता था। संस्कृत तो आज हम इसे कहते हैं बाकी भाषाओं से अलग करने के लिए। जैसे हम कहते हैं कि जब दुनिया में और कोई रिलीजन नहीं होगा तो केवल धर्म और अधर्म ही कहा जाएगा, उस समय हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन ये तो होगा नहीं। तो उसी प्रकार से संस्कृत भाषा का खुद का नाम संस्कृत नहीं है पुराने ग्रंथों में। पहला फैक्ट तो ये। दूसरा ये कि ब्राह्मी लिपि में संस्कृत नहीं लिखी जाती है, तो पाली भी आज ब्राह्मी में कोई नहीं लिखेगा, देवनागरी में ही लिखेगा। आज देवनागरी है तो हम देवनागरी में संस्कृत लिखते हैं। बात यह है कि क्या ब्राह्मी में संस्कृत को लिखा जा सकता है? तो इसका उत्तर है बिल्कुल लिखा जा सकता है, और हमें इंस्क्रिप्शन भी मिलते हैं। अगर अभी यदि मेरे इसमें पास ब्राह्मी में मुझे लग रहा है क्वेश्चन ये उठता है कि जो क्षत्रज्ञ मैं वही बोलने वाला था। ब्राह्मी में मैं आपको खुद क्षत्रज्ञ लिखकर दिखा सकता हूं अभी, यदि आप पेपर पेन लेकर आए तो। और न केवल लिखकर दिखा सकता हूं बल्कि लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन भी दिखा सकता हूं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मी में री नहीं लिखा जा सकता, इसलिए आप संस्कृत का जो क्री है वो खुद ही नहीं लिख पाएंगे, तो बहुत से शब्द हैं, ऋषि हैं। जबकि मैं संस्कृत लिखकर भी दिखा सकता हूं, और हमें यशोधर्मन अभिलेख मिलता है 3rd सेंचुरी या 4th सेंचुरी अराउंड का, उसमें हमें संस्कृत लिखा हुआ भी मिलता है ब्राह्मी में। इसके अलावा स्पिट्जर मैन्युस्क्रिप्ट हो गई, हाथीबड़ा गौशांडी अभिलेख हो गया, एक दधिमती इंस्क्रिप्शन है जो नागौर के एक मंदिर में मिलता है। ऐसे बहुत सारे ढेर सारे इंस्क्रिप्शन हैं जो हमें 3rd सेंचुरी BCE से लेकर के, एक यवनराज इंस्क्रिप्शन है, ये सब इंस्क्रिप्शंस की मैं PDF बनाई हुई है मेरे पास, मैं भेज दूंगा आपको, आप पूरी स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा। ये सारे इंस्क्रिप्शंस हमें 3rd सेंचुरी BCE से लेकर के 8th सेंचुरी तक के मिलते हैं। 8th सेंचुरी के बाद के तो मैं दिखा ही नहीं रहा हूँ, और इनमें ब्राह्मी लिपि है और संस्कृत भाषा है। और ये सब आपको इंस्क्रिप्शन कहाँ से डाउनलोड करने हैं, तो कहीं गूगल से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जाइए ASI जयपुर की वेबसाइट पर, ASI मथुरा की वेबसाइट पर, वहाँ आपको मिल जाएगा एक साइड में ब्राह्मी और एक साइड में उसका लिप्यांतरण, जिसमें संस्कृत के ही श्लोक हैं। मार्कंडेय पुराण का श्लोक है, वसुदेव और वासुदेव की बातें चल रही है। तो प्रॉपर संस्कृत का हमें ब्राह्मी लिपि में एविडेंस मिलता है, इसलिए संस्कृत ही ओल्डेस्ट लैंग्वेज है। ये सारी यूनिवर्सिटीज़ में यही पढ़ाया जाता है। संस्कृत से अपभ्रंश होकर के प्राकृत भाषाएं बनी, प्राकृत भाषाओं में पाली, अवहट, मगधी, शौरसेनी ये सब बनी, फिर उससे प्रारंभिक हिंदी बनी, फिर उससे आधुनिक हिंदी बनी। यही क्रम पढ़ाया जाता है संस्कृत से लेकर हिंदी तक का। बीच में पाली प्राकृत भाषाएं आती है, न कि ऐसा कहीं नहीं पढ़ाया जाता कि पाली से फिर संस्कृत बनी, फिर संस्कृत से अचानक से हिंदी बन गई। तो इस बात का कोई सेंस नहीं है। तो इसके हमारे पास एविडेंसेस हैं। बहुत ही जी जबरदस्त लगा इस वीडियो को आगे देख के, हमें भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। और सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी है, एक बंदा साइंस को मानने वाला है और साइंस की बातों को सही मानता है, और अपने कह सकते हैं जैसे मतलब ये है कि गुरु लोग होते हैं, जैसे ऋषि मुनि होते हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग भी बीच में ऐड होते हैं जो कहीं ना कहीं गलत बातें करते हैं, तो उनके खिलाफ है वो बंदा, तो साइंस को ज्यादा मानता है। और दूसरी तरफ जो है वेदों और उपनिषदों, जितनी भी कह सकते हैं कि सनातन की तालीम के कह सकते हैं कि माहिर है, वो जो कह सकते हैं कि दूसरी तरफ हमें नजर आते हैं। और उनकी हमें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हमें बड़ा जबरदस्त लगा कि उनकी कह सकते हैं कि माइंड सेट बड़ा जबरदस्त है, उनका हाफजा बड़ा मजबूत है। उन्होंने जितनी भी बातें की हैं मोहित ने, वो बड़ी ऑथेंटिक है। दूसरा बंदा जो है हमें कंफ्यूज नजर आया कुछ जो सवालों के अंदर, तो मोहित जो है सर हैं वो कहीं ना कहीं हमें अपनी जगह पे करेक्ट नजर आए, और उन्होंने जितनी भी बातें की है और उनके पास उनके दलाइल भी थे। और दूसरी बात अगर एक और की जाए ना इस हवाले से, पर सबसे बढ़िया बात यहाँ ये नजर आई है कि देखें कि एक साइंस को मानने वाला है, जदीद साइंस को मानता है, और दूसरे जो है इतिहास को मानने वाले हैं, वेदों ग्रंथों और कह सकते हैं कि सनातन के पूरे एक कह लो कि एक सिस्टम को जानने वाले हैं। दोनों में जो डिबेट हुई है, मैं काफी डिबेट देखता रहता हूँ, मैं काफी ज्यादा लाइक करता हूँ इस चीज को,
मैं एथियस और मुस्लिमों की भी डिबेट देखता हूँ, और मैं बहुत सारी चीजें, मैं इस तरह की, तो बड़ी अजीबोगरीब डिबेट होती है वहां। कहीं ना कहीं जो है पता ही नहीं चलता कि यार पढ़े लिखे बंदे बात कर रहे हैं या कहीं ना कहीं इनके इनके पास ये नॉलेज नहीं है, तो वैसे जोर लगा रहे हैं। तो यहाँ हमें देखने के लिए मिला दोनों ही अपनी तरफ से बड़े ही अच्छे तरीके से इन्होंने डिबेट की है। एक दो जगह पे हुआ कि इकट्ठे बोलना शुरू हुए हैं, पर इसमें भी मोहित सर को हमें क्रेडिट देना पड़ेगा, वो खामोश हुए हैं। पर जब बात खत्म हुई है उन्होंने फिर कहा कि मैं इस बात का जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने रोका रोका और उसका जवाब, प्रॉपर जो जवाब बनता था वो जवाब दिया। मेन बात क्या होती है कि यार पढ़े लिखे लोगों में और अनपढ़ लोगों में ये फर्क होना चाहिए कि कहीं ना कहीं आप जब किसी मंच पे बैठे हैं तो आपके कहीं ना कहीं किरदार से या आपकी जुबान से पता चलना चाहिए कि आप जिस चीज को समझाना चाह रहे हैं तो आप उसका ज्ञान भी आपको मौजूद है। मतलब अगर देखा जाए सनातन धर्म का मोहित सर जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि सनातन की तालीम के, तो अगर ये बदतमीजी करें, अगर ये बात को समझा ही ना पाए और जोर लगाएं, तो ये अपने सनातन को ही कहीं ना कहीं जो है ये उसको कहीं ना कहीं दाग लगाने की कोशिश करेंगे। तो वो चीज हमें नजर नहीं आई। हमें दोनों तरफ से बहुत अच्छा लगा, दोनों ने बहुत जबरदस्ती की। इसके बाद अगर देखा जाए तो मैं भी काफी ज्यादा कहीं ना कहीं एथस के ऊपर जो है मैं डिबेट देखता रहता हूँ। तो हमारे भी अगर देखा जाए तो एथियस में जो उन्होंने गपले किए हैं, जब उनको साइंसी हवाले से उनको इस दुनिया का कह लो कि निजाम जो है ईश्वर के अलावा जो है साबित करने पे आए, तो उन्होंने बहुत ज्यादा गलतियां की हैं। यहाँ तो एक दो गलती का जिक्र किया गया, उन्होंने ऐसे बहुत सारे प्रूफ जो है उन्होंने 2 नंबर बनाए, और 2 नंबर बनाने के बाद उन्होंने वो चीजें बड़े बड़े म्यूजियम में रखी और बाद में वो पकड़े भी गए। यहाँ भी वही बात हुई है, एक बंदे के दांत जो लगाने, वो मैंने पहले भी सुना हुआ था, एक बंदे के दांत को लेकर और जबड़े का कोई हिस्सा बताया जाता है। मैंने सुना था कि उसको यहाँ बताया जाए कि जबड़े का हिस्सा लगाकर उसे चिपका कर कहा गया कि देखें कि इस तरीके की पहले ह्यूमन बॉडी जो है इस तरीके की हुआ करती थी। और ये हमने हमारी जो बात है, जो इस्लाम कहता है या कह लो हिंदुइज्म कहता है या क्रिश्चियन कहते हैं, तो वो सारी गलतियां हम एथियस सही कहते हैं। तो उन्होंने एक लंबे अरसे इस चूरन को बेचा। इस चूरन को बेचने की वजह से वो अपने कह सकते हैं कि काम में बड़े आगे बढ़े और बहुत ज्यादा तहकीक शुरू हुई और बहुत सारी कह लो कि उनको अथेंटिक माना। आज भी बहुत ज्यादा लोग जो है एथियस को माना शुरू हो गए हैं। उनकी बातें इस तरीके की थी, कहीं ना कहीं उन्होंने इतनी 2 नंबरी की। पढ़े लिखा बंदा, देखिए एक अनपढ़ बंदा अगर कोई 2 नंबरी करता है तो वो जल्दी पकड़ा जाता है, क्यों? उसके पास वो पूरी नॉलेज नहीं है। एक पढ़ा लिखा बंदा, एक अगर कोई बंदा जो कह लो कि बहुत एजुकेटेड है, उसके पास अगली भी काफी ज्यादा नॉलेज है और वो नेक्स्ट भी जानता है कि किस किस्म की टेक्नोलॉजी आने वाली है। तो इसमें एथियस जो है कहीं ना कहीं पकड़े गए कि उन्होंने काम तो किया अपनी वक्त में, जो पिछला उनके पास जानकारी थी उसको तो जोड़कर उन्होंने अच्छे प्रूफ बनाने की कोशिश की। पर मेन बात ये आती है कि वो आगे वाले वक्त को इस तरीके से नहीं जानते कि आगे आने वाले वक्त में जदीद टेक्नोलॉजी आएगी जिसके माध्यम से 2 नंबरी की हुई चीज जो है वो पकड़ी जाएगी। तो इस वजह से वो फेल हुए और बहुत ज्यादा कह लो कि एथियस और इन चीजों की इन गपले भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो इसी के अगर उदार पे अगर बात करें तो साइंस के मानने वालों ने भी जितने गपले किए हैं या जितनी उन्होंने 2 नंबर किया, हम उनको भी कहीं ना कहीं सही नहीं कह सकते। इसलिए इसी तरह अगर यह कहा जाए कि बहुत सारे मुसलमानों में मौलवी कह लें, गुरु कह लें, तो इनमें भी कहीं ना कहीं अनपढ़ लोग भी इस कैटेगरी में इस फील्ड में आ जाते हैं। और अपनी क्या, आज हम पाकिस्तान में देख लो बहुत ज्यादा लोग इस किस्म के आए हुए हैं। पाकिस्तान में अगर मैं आपको बताऊं तो पीर बने हुए हैं, तो ऐसी 2 नंबरी करते हैं। मैं कल एक बंदे को सुन रहा था तो वो इतनी अजीबोगरीब बातें कर रहा था, मैं हैरान हो गया। उसने बाल खाए, कहता है मेरे पास इतना नॉलेज है, ये कर दूंगा मैं, वो कर दूंगा। वो हमारे एक बंदा है इंजीनियर मिर्जा, उसके मुखालिफ वो बात कर रहा था। तो काफी ज्यादा कह लो कि वो अपने आप को सुपीरियर बताने के लिए वो बड़ी अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था। तो कल आने वाले वक्त में इस बंदे का जब कहीं ना कहीं इसका पता चलेगा कितना बड़ा पखंडी है, तो ये वो खुद अपने आप को भी बदनाम करेगा और जिस ग्रोह को वो रिप्रेजेंट कर रहा है उस ग्रोह को भी बदनाम कर देगा। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी फील्ड जो मजहबी हो गई या कह लो कि धर्म की जो फील्ड है, इसमें कहीं ना कहीं गलतियां जरूर हुई हैं। बहुत सारे ऐसे पखंडी इसमें शामिल हुए हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं ऐसी कह लो कि अजीबोगरीब हरकतें की हैं जिसकी वजह से साइंस वालों को बात करने का मौका मिला। और उन्होंने बहुत ज्यादा फिर कह सकते हैं कि जो आम लोग होते हैं उनको बहुत ज्यादा उनके माइंड को वॉश किया। माइंड को वॉश करने के बाद उन्होंने बहुत ज्यादा कह लो कि लोगों को अपने साथ जोड़ा। आज अगर देखा जाए अगर जो इतने ज्यादा संख्या में होते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उनके पास पूरी नॉलेज नहीं है। वो जब उन्होंने धर्म का इनकार किया, मजहब का इनकार किया, तो फिर उनकी पूरी तालीम का पढ़ना ही उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने सिर्फ मक्खी की तरह उनमें से कुछ ऐसी बातों को ले लिया, कोट कर लिया। जैसे हमारे मैं अगर आपको अपने मजहब के बारे में बात बताऊं तो मैंने कहा लिया वैस इकबाल नामी जो एथियस है उसकी मैंने वीडियो पूरी सुनी है। वो 23 सवाल उठाता है कुरान के ऊपर, कुरान को गलत साबित करने के। तो हमारे एक नासिर राजा साहब हैं, उन्होंने उसका जवाब दिया। उन्होंने उसकी इतनी 2 नंबरियां बताई कि ये किस किस तरीके से ये
मतलब एथियज्म जब आता है, जैसे धर्म का इनकार वो करते हैं, तो ऐसी ऐसी बातें निकालते हैं मक्खी जैसे, मतलब गंदगी की जगह को ही ढूंढती है, और उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लॉजिकल होती हैं, तो कुछ लूप होल को वो पकड़ते हैं और उसकी वजह से पूरे धर्म का ही, पूरे मजहब का ही इनकार करते हैं। तो ये चीज उन्होंने शुरू की हुई है, और बहुत सारे साइंटिस्ट जो है उन्होंने इसी वजह से कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि सनातन ने जिस तरह इस धरती का निर्माण हुआ, बिग बैंग का जो थ्योरी जो दी जाती है, इसी तरह मुसलमानों को भी वो इनकार करते हैं। तो ये चीजें हैं कि साइंस की भी बहुत सारी चीजों को हम डिफेंड नहीं कर सकते। साइंस ने भी बहुत सारी चीजों में अभी वो बहुत पीछे हैं, उनको भी अभी बहुत कुछ साबित करना है। जैसे एक देखा जाए आत्मा है, हम रूह कहते हैं, हिंदू लोग आत्मा कहते हैं, इसके ऊपर भी अभी साइंस जो है उसके पास पूरी जानकारी नहीं है कि आत्मा किस तरीके की है। वो उन्होंने बहुत सारे कैमरे लगा के बहुत सारी कह लो कि मरने वाले लोगों के ऊपर सर्च की है, पर अभी तक उनके पास प्रूफ साइंस का कह सकते हैं कोई भी एक उनके पास लॉजिक नहीं है, उनके पास है, या उनके पास कोई एविडेंस इस लेवल का नहीं है कि वो रूह को या आत्मा को साबित कर सके। तो इसलिए अभी साइंस भी बहुत सारे प्रोसीजर से गुजर रही है, और वो भी बहुत सारी चीजों को तो उन्होंने साबित किया, पर बहुत सारी चीजों को साबित करने में साइंस भी अभी तक मेरे नजदीक फेल है। इसलिए अगर देखा जाए तो मैं मोहित सर की बातों को बहुत ज्यादा ऑथेंटिक मानता हूँ। इन्होंने आज हमें बहुत सारी रामायण के हवाले से भी हमें नई जानकारियां दी हैं, और रामायण के अंदर भी जिस तरीके से कह लो कि ऐड किया गया चीजें, तो इन्होंने वो भी बताई हैं। मैं ये समझता हूँ कि धार्मिक लोग जो है वो कहीं ना कहीं एक लिमिट रखते हैं, वो कभी भी लिमिट क्रॉस नहीं करते, वो अपनी कह लो कि जो चीज उन्होंने साबित करी उसी के ऊपर फोकस रखते हैं। और हमें मोहित सर जो है इसमें बेहतर नजर आए। हमें दूसरे भाई साहब भी बड़ी कोशिश कर रहे थे, पर उनके पास इतनी नॉलेज नहीं थी जितनी मोहित सर के पास नॉलेज थी। मोहित सर ने वो चीजें देखें कि बाद में जो है पॉडकास्ट जब रिकॉर्ड हो गया तो उसके बाद जो एडिटिंग हुई है उसमें वो चीजें प्रोवाइड की हैं। देखा जाए जो एक औरत के ऊपर इन्होंने बात की है कि औरतों को भी हवन करने का और कह लो कि शास्त्रों को और इन चीजों को पढ़ने के लिए उनका कहीं ना कहीं सबूत मिलते हैं, तो मोहित सर ने वो सारी चीजें प्रोवाइड की हैं। और दूसरे भाई साहब जो है कई चीजों में वीक नजर आए हैं, साइंस इतनी ग्रिप नहीं रखती जो अगर देखा जाए तो जिस तरीके से सनातन धर्म के लोगों की ग्रिप है, या सनातन धर्म जिस तरीके से अपनी चीजों को साबित करने में कामयाब हुआ है। और इसके ऊपर देख लें बड़ी जबरदस्त बात फिर आज भी हमें मोहित सर करते हुए नजर आए कि जैसे पुनर्जन्म के ऊपर आज भी कह लो कि एथियस क्रिश्चियन और बहुत सारे वो लोग रिसर्च करके जो है सनातन धर्म की इस बातों को प्रूफ कर रहे हैं कि ये चीजें हो सकती हैं। और इसी के ऊपर जो है बहुत सारी स्टडीज जारी भी हैं, जैसा कि मतलब एक दिमाग है वो खत्म होने के बाद वो किस तरीके से काम करता है। मतलब एक बंदे के बॉडी को जला दिया है, उसका जिस्म भी जल गया, उसका दिमाग भी जल गया, तो वो किस तरीके से वो दोबारा दूसरी बॉडी में वो काम कर रहा है। तो इसके ऊपर साइंस के पास भी फुल प्रूफ नहीं है। तो इसलिए सनातन की कहीं ना कहीं ये जानकारियां इस लेवल की हैं, ये तो साइंस अभी साबित करती जा रही है। तो वेदों को अगर देखा जाए तो बहुत पुराने हैं, तो वेदों में वो चीज उस वक्त साबित हो चुकी थी, और वेदों ने वो चीजें अपनी किताबों में, बहुत सारे वेदों के ग्रंथों जो है उनमें लिखी हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि मोहित सर यहाँ हमें काफी ज्यादा जो है सही नजर आए हैं, और उनके पास दलाइल जो मौजूद थे वो कहीं ना कहीं साइंस को अभी तक उतनी अप्रोच साइंस के पास, या साइंस के पढ़े लिखे लोग अभी उस रिसर्च में जारी हैं। पर यह है कि मोहित सर के सारे सवाल जो है हमें करेक्ट नजर आए हैं, और जो है दूसरे जो है अर्पित जो है उनकी कई चीजें जो है उनको वो खुद मान रहे हैं कि मैंने इतनी ज्यादा इसमें स्टडी नहीं की है। तो बहुत जबरदस्त लगा मोहित सर को, जब भी सुनते हैं बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। बिल्कुल जी। मोहित सर जो है वो एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से उन्होंने बातें की हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं उनकी जिन बातों से मैं इत्तेफाक करता हूं कि बिल्कुल उन्होंने सही बातें की। अर्पित भाई जो हैं, सबसे पहले तो उनसे मुखातिब हूं मैं, क्योंकि वो कहते हैं कि वेद जो है ना, वहां पे जात पात का जो सिलसिला है एक है कि जाति जो है वो तो शुरू से चलती आ रही है। देखें जो मोहित भाई जो हैं, इन्होंने जिस तरह से बताया, इन्होंने कहा है कि वेद जो है उन्होंने जात पात का अंतर खत्म किया है। उनके नजदीक कोई भी नहीं है, कोई शूद्र है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्या भी है। धर्म के नजदीक तो किसी के कर्म अच्छे हैं तो वो ही ठीक होगा, चाहे वो किसी भी जाति से ताल्लुक रखता है। भगवान ने ही सभी को बनाया ना, कोई अपनी मर्जी से किसी दूसरी जाति में तो नहीं हुआ। अगर अपनी मर्जी होती तो फिर तो सारे ही ब्राह्मण ही पैदा होते, फिर कोई दूसरी जाति में जाना ही ना चाहता। तो इट्स मीन के भगवान के किए के ऊपर ये टिप्पणी है, अगर कोई किसी को अपने से कम समझे या नीच समझे, क्योंकि भगवान ने जिसको भी बनाया कम बना ही नहीं सकते, नीच जो है वो बना ही नहीं सकते। उन्होंने जो जो बनाया है वो बिल्कुल परफेक्ट बनाया है, और किसी में किसी चीज की कोई कमी नहीं है सिवाय अपने कर्मों के माध्यम से।
मैंने कितने ही लोगों से सुना कि सनातन धर्म के हवाले से उन्होंने बताया, उन्होंने कहा है कि ये जो कह लें कि कर्म होते हैं ना, यही इंसान का सब कुछ होते हैं। कर्म इंसान के जो है एक ब्राह्मण को शूद्र बना सकते हैं और एक शूद्र जो है उसको ब्राह्मण बना सकती है। तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात दिक्कत वाली नहीं है। मैं तो सनातन धर्म को जितना हमने डीपली देखा है, हमने तो देखा है कि अब दासी पुत्र थे कुमार विदुर जो है, तो उनको महामंत्री बनाया गया। क्या किसी किस्म का उनके साथ भेदभाव हुआ कि आप दासी पुत्र हैं और आपको तो अधिकार ही नहीं है, आप कैसे महामंत्री बन सकते हैं? और उसके बाद जो है पितामह भीष्म जी, कभी उन्होंने उनके साथ कोई फर्क किया? नहीं फर्क किया। क्या श्री कृष्ण जी ने उनको कुछ जो है वो नीच दिखाने की कोशिश की कि आप तो दासी पुत्र हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। करण जो थे ना, उनके अपने ही मन में वो सवालात जन्म ले चुके थे जिनको वो खुद ही इतना बढ़ावा दे रहे थे, और अपने कर्मों के बिना पर उनको गलत लोग कहते हैं। अगर उनके कर्म अच्छे होते तो सवाल ही पैदा नहीं होते कि करण जो है वो दासी पुत्र हैं, शूद्र हैं, जो भी हैं वो, इस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दूसरी चीज ये है कि चले वो तो हो गए, ये तो सारे मनुष्य हो गए। अब असुर जाति में कितनी महान महान हस्तियां हुई हैं। असुर जाति में क्या लोग उनका सम्मान नहीं करते? उनका सम्मान करते हैं, बल्कि सनातन में उनका कह लें कि एक इतिहास में उनका नाम आता है। श्री कृष्ण जी ने, विष्णु जी ने उनको कोई भेदभाव किया? अब प्रहलाद महाराज जी जो हैं वो एक परम भक्त ठहरे हैं श्री कृष्ण जी के, और वो बिल्कुल छोटे से थे, मासूम से थे, उम्र इतनी थी नहीं। असुर कुल से ताल्लुक था, और असुर कुल की महान शक्ति जो थी, इतना वो शक्तिशाली था कि उससे देवता भी डरते थे। लेकिन क्या कर लिया प्रहलाद महाराज जी जो हैं, उसने कुछ भी नहीं कर सका। तो ये चीजें यहाँ पे दर्शाती हैं कि जात धर्म को लेकर जो है वो भगवान के नजदीक किसी चीज की वैल्यू नहीं है। आपकी भक्ति किस लेवल की है, आपका प्रेम, आपके कर्म, ये वैल्यू रखते हैं। अब कर्मों की अगर बात करूं मैं, तो एक कह लें कि असुर जाति से ही ताल्लुक रखते हैं महाराज बाली। वो जो थे कितने महान थे कि जब कह लें कि विष्णु जी जो थे उनके पास जब आए तो उन्होंने कहा, विष्णु जी ने अवतार लिया था जो, तो उस अवतार के माध्यम से कहते हैं कि 52 अवतार उसको कहा जाता है। 52 अवतार जो लिया था उसमें जब वो उनके पास गए हैं महाराज बाली के पास, और उन्होंने कहा कि मुझे तुम कुछ दोगे? उन्होंने कहा बिल्कुल दूंगा, आप जो मांगिए दूंगा। एक ब्राह्मण के रूप में गए थे ना, तो उन्होंने कहा जरूर, मेरे दरबार में कोई आया आज दिन तक खाली नहीं गया। उन्होंने 2.5 कदम जमीन मांगी, फिर 2 कदमों में सब कुछ उन्होंने माप लिया, तीसरे कदम की जगह नहीं थी। फिर बाली ने अपने सर पे रखवाया था जो है, एक तो ये वाली है शायद, तो फिर उन्होंने सर पे जब रखवाया था महाराज ने, तो फिर वो उनको कितना मुकाम जो है वो दिया गया है। उनको नहीं कहा गया कि तुम असुर हो। दूसरे असुर जो थे वो बुरे थे, वो अपने कर्मों की वजह से बुरे थे। असुर जाति में भी जो अच्छे लोग थे, जो अच्छे कर्म करते रहे हैं, उनको मुकाम, उनको वैल्यू मिलता रहा है। इसलिए मैं मान ही नहीं सकता कि सनातन धर्म में किसी को कम या किसी को ज्यादा जात पात को लेकर समझा जाता है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि बाबा साहब अंबेडकर जो हैं उन्होंने आइन जो है वो लिखा हिंदुस्तान का, और उस आइन में उन्होंने हवाला दिया है वेद का। यजुर्वेद बताते हैं कि उसमें उन्होंने कहा कि जात पात वाला जो है ना, ये कुछ भी नहीं है। वेद जो है वो पढ़ने की इजाजत स्त्रियों को भी है और शूद्रों को भी है। तो अरबित भाई जो है ना, उन्होंने बड़ा अजीब सा लॉजिक दिया है। उन्होंने कहा है कि वेद में लिखा हुआ है कि शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, स्त्रियां जितने भी हैं, ये वेद उनके कल्याण के लिए हैं, पढ़ने के लिए। अच्छा, कल्याण कैसे होता है? एक चीज को पढ़ना ही नहीं है तो कल्याण कैसे हो जाएगा? किसी चीज को स्टडी करेंगे तो कल्याण होगा ना, उसका अर्थ पता चलेगा तो कल्याण होगा ना। कल्याण वैसे सुना सुनाई तो हो नहीं सकता। अब ये हो कैसे सकता है कि सनातन जो है वो शूद्र हो या स्त्रियां हो और उनको कहे कि आप ज्ञान ना लो, आप वेद जो है वो पढ़ो ही ना? ये तो हो ही नहीं सकता ना। और दूसरी चीज ये देखें, हम जो है ना हिंद के लोग,
बड़ा अजीबोगरीब सा लॉजिक है हमारे यहाँ पे। मेरी अक्सर लोगों के साथ इस चीज को लेकर डिबेट होती भी है कि कुछ कहते हैं जी कि ये लोहार का पुत्र है, ये कमियार है, ये मोची है, ये इसका पुत्र है, उसका पुत्र है। ये सारी चीजें बनाई किसने है? मोची किसने बनाया? लोहार किसने बनाया? कमार किसने बनाया? ये सारी चीजें जो हम लोग इन सब चीजों को हम जात मानते हैं। हम कहते हैं कि ये जाति है, जबकि ये जाति है ही नहीं है। ये सरासर ब्लंडर है एक। क्यों ब्लंडर है? एक इंसान जो काम करता है वो काम उसकी जात कैसे हो सकती है? अगर उस काम को उसकी जात का नाम दिया जाए कि एक मोची है जी, वो मोचियों का काम करता है इसलिए वो मोची उसकी जाति यार, तो उसके जो पूर्वज थे जब वो कोई काम करते थे तो वो कोई और थे। अब वो मोची जो काम कर रहे हैं वो मोची है, उसके आने वाली नस्ल कोई और काम करेगी, फिर वो तो काम को लेकर अगर जात पात बनती है तो फिर तो हर नई जनरेशन में जात जो है वो कन्वर्ट होती चली जाएगी। तो काम से मेरे ख्याल में काम एक शोभा है, इस शोभे की बिना पर तो जात बनती नहीं है, सीधी बात है। जातियां जो होती हैं वो एक ऐतिहासिक होती हैं, एक हिस्टोरिकल चीजें होती हैं। उसमें एक हर किसी का अपना अपना इतिहास है कि मैं फलां जाति से हूं, जो लाइक दैट हम कहते हैं हम मलिक होकर हैं, तो हम बताएंगे कि हमारे बड़े कौन है, उनका क्या इतिहास है, क्योंकि ये कास्ट है, ये कोई शोभा नहीं है, हमारा कोई शोभा नहीं है, हम किसी की शोभे की बिना पे कास्ट नहीं है। लेकिन जिन लोगों को शोभे की बिना पे बताया जाता है कि ये आपकी जात है, ये सरासर गलत है। और मैं अगर मलिक होकर फैमिली से हूं तो मुझे किसी किस्म की कोई भी वैल्यू हासिल नहीं है कि मैं किसी और को कहूं जी कि हम तो बड़े फने हैं और आप नहीं है। हर कोई जो है वो सामान्य है, हर कोई जो है वो काबिले इज्जत है, काबिले एहतराम है। ये हमारी जो जाति है ना, ये सिर्फ हमारी आइडेंटिटी है, हमारी शिनाख्त है, इसके अलावा इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और ना ही हम किसी इंसान को जाति पाति में तोलने के अलावा की बिना पर किसी को कम या किसी को ऊपर जो है वो नहीं मान सकते, नहीं समझ सकते। जो मोहित भाई हैं इन्होंने बड़ा अच्छा कहा, इन्होंने कहा है कि ये बाद में बनी है, ये पहले नहीं थी, ये वाकई बाद में बनी है। क्योंकि अगर हम इस्लाम धर्म को लेकर पीछे जाएं तो कबाइल मौजूद थे, जात पात वाला कोई सिलसिला नहीं था। और ना ही किसी को मोची, ये लोहार, ये वो कमियार, ये कुछ भी था ही नहीं, कुछ भी नहीं कहा जाता था। किसी को काम करने वाला बंदा जो है उसको जो है वो उस शोबे के माध्यम से जाना जाता था, ना कि उसकी वो जात बना दी जाती थी। तो ये चीजें हैं। और दूसरी चीज ये है कि सनातन के हवाले से हम अभी बात कर रहे हैं, और सनातन धर्म के हवाले से जिस तरह से भाई साहब ने एक्सप्लेन किया रीबर्थ जो होता है उसके ऊपर इन्होंने कहा है कि वेदों में वो पहले से मौजूद है, लेकिन साइंस आज अगर जो है उसके ऊपर तहकीक कर रहा है और तहकीक करने के बाद वो साबित कर देते हैं कि हाँ ये होता है, तो उसका क्रेडिट उनको नहीं जाता, उसका क्रेडिट वहां पे जाता है जहां से ये स्टार्ट हुआ। ये बात भी सही है। और दूसरी चीज ये है कि मोहित भाई जो हैं इनके वीडियो बड़े मजे के होते हैं और यकीन जानिए कि बड़ी सीख भी मिलती है। उम्मीद करते हैं कि आपको भी बहुत सीख मिली हो। बिल्कुल जी, बहुत जबरदस्त लगा, काफी जबरदस्त डिबेट थी, बहुत कुछ यकीन करें हमें भी यहाँ से सीखने समझने के लिए मिला है। और बाकी मेन ये भी चीज है कि डिबेट किस तरीके से होती है वो भी हमें सीखने के लिए मिला। बाकी ये है कि मोहित सर अपनी बात को समझाने में यहाँ कामयाब हुए हैं। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पीस।